चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं कि चाचा को नेता प्रतिपक्ष। ये तुम्हारा चैनल नहीं चलता क्या? अखिलेश यादव बयान आपने सुना होगा, आपके लिए किस तरीके से तंज किया गया, आपने भी ट्विटर पे उनके खिलाफ लिखा है। देखो, अखिलेश जी ने कहा कि मैंने संसद में कोई पान मसाला खा के कोई बात नहीं रखता हूं, तो अखिलेश जी को पहले जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी 12 साल स्वयं, 7 साल उनकी पत्नी, 19 साल दोनों लोग मिलकर सांसद रहे कन्नौज से। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, लेकिन मैं उसकी नहीं चर्चा करता। लेकिन ये 19 साल का हिसाब दें कि इन्होंने संसद में कन्नौज के विकास की कौन सी बात, कभी कोई मुद्दा 0 आवर में इन्होंने उठाया हो, कभी कोई मुद्दा 370 का हो, कभी कोई विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा हो, किसी बिल पर कन्नौज से संबंधित कोई बहस की हो, तो ये बताएं। और जबकि मैंने तो मिले अपने एक छोटे से कार्यकाल में अब तक कन्नौज के तमाम सारे विकास के मुद्दे संसद के पटल पर रखे हैं। मैंने वहाँ के ऊपर डिमांड की कि कन्नौज को बड़े रेलवे ट्रैक के साथ में जोड़ा जाए, सीधे कन्नौज को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ दिया जाए, साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी उसका लाभ हो, इसको लेकर भी मैंने वहाँ चर्चा की। इसके अतिरिक्त कन्नौज में आलू की बड़ी खेती होती है, तो आलू की खेती होती है तो इस कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ के ऊपर आलू फेंकने की नौबत ना आए। इसके अतिरिक्त कन्नौज में मक्के की 2 फसल होती हैं, जिस कारण से कन्नौज में बहुत अधिक जल का दोहन होता है, तो वहाँ के ऊपर ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी शुरुआत भी कन्नौज में हो चुकी है। और साथ ही साथ इसके कन्नौज में फूलों की खेती होती है, इस तरह का बहुत प्राचीन उद्योग है, तो इस कारण से कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी लगाई जाए ताकि दुनिया भर की सुगंधित फसलों की रिसर्च कन्नौज में हो और वहाँ के ऊपर इसका सीधा लाभ वहाँ के किसानों को मिले। ये मैंने चर्चा की है। अखिलेश जी 19 साल से सांसद कन्नौज में रहे, अखिलेश और अखिलेश की पत्नी, अगर उन्होंने उस समय पर ये मुद्दे उठाए होते तो मुझे लगता है कि आज तक इन पर काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि ये पूर्ण भी हो गए होते। लेकिन इन्होंने कन्नौज के विकास की कोई बात नहीं की, स्वयं के विकास और अपने लोगों के विकास में लगे रहे। और रही बात पान खाने की, तो पान तो हमारी हिंदू परंपरा में बड़ा पवित्र वस्तु है, और पान जो है उसमें सुपारी पड़ती है, कत्था पड़ता है, पान में जो है कन्नौज के प्राकृतिक शुद्ध फूलों के इत्र पड़ते हैं, पान में इसके साथ लौंग इलायची पड़ती है, तो पान खाने से बुद्धि खुलती है। इनको वोदका पीना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी बुद्धि खुले और इस प्रकार के अनर्गल